स्यू भाई, फर्स्ट टाइम जो कि आज मैं बना रहा हूँ फुटबॉल पे कहा, क्योंकि माय आइडल इज विन। और 6 साल जिपा जीता है इतना तो भाई यूसीएल में मेरे को रियल मैड्रिड की 3 चैंपियंस लीग की इतनी खुशी नहीं हुई जितनी इसकी हुई नेशनल लीग की। और कोई भी अगर फाइनल से पहले बोल रहा था कि भाई पोर्चुगल, भाई मैं तो उसको बोल रहा था भाई मैं तो मोचड़े लगाने चाहिए तुम्हारे को। अब पोर्चुगल अब 18 में जिस तरीके से यूरोगवे की बॉटल किया, कम बैक नहीं हुआ। ये मोरक्को का 2022 के वर्ल्ड कप में, 21 के बेल्जियम के अगेंस्ट आपका ये आपका यूरो में, फिर आपका आ जाओ आप इसमें पिछले साल फ्रांस का। तो भाई डर तो था, फटी हुई तो थी। और भाई भी जिस तरीके से जीते मेरी नो, अब बना ले ऐसे यूँ चौड़पंती में। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं हम खैरियत से होंगे। और जिस तरीके से भाई साहब जो इंटरटेनमेंट मिला है भाई, खुशी हो गई और स्वाद आ गया भाई, जो दिल गार्डन हो गया, लब्बे शीरी सा हो गया। लेकिन भाई इससे पहले भाई मैं भी खुद स्पेन का, उसका रीज़न जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस तरीके से बॉटल करता है पोर्चुगल, एक दफ़ा अगर कंसीड कर ले गोल तो बाद में फिर इसका कम बैक करने का और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और जो कि परसों के मैच में एक तरीके से, जिस तरीके से मेंटल जो बैरियर जो काफ़ी टाइम से यानी 6 साल से पिछले जो से सामना कर रहा है पोर्चुगल, वो अब जाके टूटा है तो बहुत अच्छा लगा। और स्पेन भी हड़बड़ा गई थी। और स्पेन को तोड़ने का एक ही एक रास्ता था, जो बार्सिलोना, जो मेसी, नेमार और सुआरेज के टाइम पे जिस तरीके से मिडफील्ड उनकी जो शॉर्ट टिकी टाका वाली जो शॉर्ट पासिंग जो करती थी, जिस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा कि किसी तरीके से कनेक्ट करें स्ट्राइकर, जो कि फिनिश ज़्यादा हो, टिकी टाका शॉर्ट पासिंग, यूं 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 शॉट्स जो होती है ना, इस तरीके की पासिंग थोड़ी सी कोशिश की पोर्चुगल ने ट्राई करने की, लेकिन थोड़ा सा अनलक्की हुए। लेकिन अच्छा लगा देख के। और जिस तरीके से पेड्रो नेटो ने जिस तरीके से आपका लेफ्ट विंग पे जिस पिच स्टार्टिंग के जो 45 मिनट उसमें काफ़ी थ्रेट दिया। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है, अब आप पिछले मैच में देखो तो फ्रांस के पेड्रो पोरो को राइट बैक पे रखा था और जुबीमेंडी की जगह पे मेरिनो को रखा था। लेकिन इस टाइम मेरिनो को और जुबीमेंडी को, आपका जो मेरिनो है उसकी जगह जुबीमेंडी को इसलिए रखा क्योंकि यंग है, प्ले मेकिंग अच्छी करता है और इस पासिंग वगैरह हल्की फुल्की अच्छी शूटिंग भी कर लेता है। मेरिनो के मुकाबले में थोड़ी अच्छी फिटनेस भी है, जो 90 मिनट तक जाना था मैच तो भाई वो डिपेंड करता था इसी वजह से। और सबसे बड़ी बात, आपका पेड्रो पोरो के मुकाबले में ओले मिंगुएज़ा का जो है वो राइट बैक थोड़ा सा डिफेंसिव, अगर वर्क रेट से देखें तो वो बेहतर है। पेड्रो पोरो जो है वो थोड़ा सा ऑफेंसिव राइट बैक पे लेके चलता है, तो उसका डिफेंसिव जो वर्क रेट है वो थोड़ा सा कम है। तो इस वजह से ओले मिंगुएज़ा को रखा, उसने काफ़ी बचा कोशिश की और रोकने की। वहाँ से तो कुकुरे लेना तो भाई उधम मचा हुआ था, वो किसी को निकलने नहीं दे रहा था राइट साइड से। अगर आप जोआओ नेविस का अगर आप देखो तो जिस तरीके से शू में एक चांस भी मिस किया, वो कुछ एरर्स भी हुए राइट साइड से, क्योंकि यमाल को ट्राई करने की ज़रूरत पड़ नहीं रही थी। लेकिन नूनो मेंडिस ने पूरा पकड़ के रखा हुआ था अपने रेडार में, उसको काट के रखा हुआ था, निकलने नहीं दे रहा था। और इससे पहले यमाल को इस तरीके से बुरी तरीके से कोलैप्स होते हुए कभी नहीं देखा। और साथ में वो उसको ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही थी क्योंकि लेफ़्ट साइड से निको विलियम्स को ऑलरेडी अच्छे शूट मिल रहे थे, चांसेस मिल रहे थे, जिसको वो बरी कर रहा था काफ़ी। और जिस तरीके से आपने फ्रांस के मैच में देखा होगा, स्टार्टिंग के मैच में गोल का जो स्टार्टिंग जो मोमेंटम हो इसी ने बना के दिया था लेफ्ट बैक साइड से। और इसी तरीके से आपका जो ज़रा सा थोड़ा सा गैप खुला, निको विलियम्स की एंट्री हुई। लेकिन गलती हुई आपका कोस्टा से। अबे भाई मैं तो इसको हीले रही हूँ रुमाल से सही वाला कूद दूँ। जिस तरीके से इस 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में भी इसने यही हरकत की थी कि भाई तुम वहाँ पे चलो, वहाँ पे तो इसने हैंड लगाने के चक्कर में हेडर लग गया था। या
सबसे बड़ी गलती ये, क्योंकि वहाँ तो नसरी ने मारा था, यहाँ पे अबे भाई जब तुम डी के अंदर हो और हाथ तुम्हारे को किसी लिए दिए हुए, हैंड का तो यूज़ करो और थोड़ी डाइव वगैरह मारो। क्या तुम क्या सेंटर बैक पे खेल लो क्या, टैकल करने में लगे हो? ईजीली आराम से गोल डाल दिया और जो भी मेंढे में, और इसी तरीके से ही नाकामी होने की वजह से ही थोड़ा सा प्रेशर बन सकता था, बैरियर आ सकता था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि नुनो मेंडिस ने अच्छी तरीके से बैरियर तोड़ दिया साइकोलॉजिकल, और जिसके थ्रू 1-1 हो गया था। लेकिन फिर वहाँ से एक गलती ये हुई कि रेफरी की एक गलती ये हुई कि भाई जब आपका ओयारज़ाबाल जब गोल मार रहा था, उससे पहले बेर्नार्डो को जिस तरीके से गिराया था वो फाउल बनता था। और जितने फाउल जितने किए हुए थे, क्योंकि हड़बड़ाई हुई थी, टूटी हुई थी स्पेन। उसका रीज़न ये है कि जिस तरीके से अटैक मार रही थी लेफ़्ट साइड से, कभी रोनाल्डो ड्रॉप डीप कर रहा था, जिस तरीके से पोजीशन को हल्का फुल्का स्पेन के मुकाबले में रखा हुआ था, ड्रॉप नहीं कर रहे थे इस पोजीशन को। और जिस तरीके से निकालने के लिए कॉन्सेस का कोशिश कर रहा था, लेकिन कॉन्सेस का वो और जोआओ नेविस को कुकुरेला ने फंसा के रखा हुआ था। तो जिसकी वजह से आपका जोआओ नेविस ने थोड़ा एरर भी किया, जिसके थ्रू ईजिली अंदर से डिफेंस से घुसी भी रही थी, चांसेस भी लिए निको विलियम ने 2-3, जिसके वजह से वो अनलकी हुआ। और साथ में सबसे बड़ी बात आपकी, जब 45 मिनट हुए थे, नेटो तो देखो वो जिस लेवल पे फुटबॉल खेलता है वोल्वेस के अंदर, छोटा गिला पे फ़र्क पड़ता है, स्किल लेवल पे इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन क्या है, स्टेमिना का थोड़ा सा मैटर रखता है। जिस तरीके से फिटनेस इसकी 45 मिनट तक चली, उसके बाद फिर वो पूरा थक हार गया था, नज़र आ रहा था पिच पे। और उसका रीज़न ये है कि उसको बैठाया नहीं था। वहाँ से आपको कॉन्सेस्का होगी जगह पे आप रूबेन नेविस को लेके आए, फिर सेमेडो को आपने इन किया नेविस की जगह पे, जोआओ नेविस की जगह पे राइट बैक पे। और डिफेंस थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा बेहतर किया मिड में नेविस को डाल के। राइट बैक पे राइट विंग पे आपने बेर्नार्डो को डाला, लेकिन एक दो थोड़े से निकालने की कोशिश की, लेकिन बेर्नार्डो भी नाकाम हो गया, क्योंकि वो सेंटर मिड और राइट मिड पे ज़्यादा जो पोजीशन जिस तरीके से खेलती है मैनचेस्टर सिटी, उसमें खेलने का आदी है, तो उस तरीके से थोड़ा सा फर्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात आपका, और एक सबसे बड़ी पोर्चुगल ने, चलो रोनाल्डो ने एक इक्वलाइजर अच्छा मारा, जिसको लोग बोले टैपिन। भाई अगर आप देखो दुनिया में जितने भी अभी स्ट्राइकर हैं, उनमें ऐसी इस तरीके की सलाहियत नहीं है कि जो शॉट में या किसी तरीके से क्रिएट करके जिस तरीके से शॉट को बना के गोल फिनिश करें, वो इस तरीके से 100% या 90% ऐसे स्ट्राइकर है जो मिस करते थे। तो भाई 40 साल की उम्र में जिस तरीके से गेम बना के गया, और जब इंजरी हुई कोई बात नहीं, और डर मुझे यही लगा हुआ था कि भाई अब फिनिश कौन करेगा। लियाओ को लाया, सही है, लेफ्ट विंग पे अच्छी बात है, उसने कोशिश की, लेकिन वो थ्रेड जिस तरीके से डाला हुआ ना, पकड़ी हुई थी, वहाँ से स्पेन थोड़ा डरा हुआ था। और निको को जिस तरीके से सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि थकावट नज़र आ रही थी, और 5 मिनट आखिरी के जो रह गए थे 90 मिनट्स में, उसमें यमाल भी पूरा थका हुआ दिख रहा था आखिरी मिनट में, जिस तरीके से कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके बाद और कोई चांस बचा नहीं था। लेकिन फिर मार्टिनेस ने एक गलती की, वो ये है कि जब एक्स्ट्रा टाइम पर गया पोर्चुगल, तो पोर्चुगल को आपको तकरीबन अगर चाहिए था तो भाई आप ट्रिंकाओ को लाते जोटा की जगह पे राइट विंग पे। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो वो थोड़ी सी अच्छी होल्ड भी कर लेता, थोड़ा सा उसके पास पेस भी, थोड़ी सी स्पीड भी, शूटिंग एबिलिटी भी है, और पकड़ भी सकता, डिफेंस को बीट भी करने की सलाहियत रखता है वो एज स्ट्राइकर। लेकिन सेकंड जो पोजीशन है वो राइट विंग पे भी वो कर लेता है। अगर आप क्वार्टर फाइनल में देखो तो 2 गोल उसी के कमबैक आए, जिस तरीके से उसने मारा था, तो ही सेमीफाइनल पोर्चुगल को नसीब हुआ। तो वहाँ से एक वो कमबैक दे सकता था आपको एक्स्ट्रा टाइम में, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अगर गलत पड़ जाते स्पेन वाले, तो भाई ये चीज़ें भी साफ साफ जाहिर होने लग जाती। और सबसे बड़ी बात, लियाओ और मेंडिस ने जिस तरीके से अटैकिंग शुरू की एक्स्ट्रा टाइम में, स्पेन पूरा हार, क्योंकि आप जिस तरीके से देख रहे थे
कि जिस तरीके से लेफ्ट साइड पे जिस तरीके से अटैकिंग हो रही थी, पूरा थ्रेड डाला हुआ था। लेकिन एक बात का डर था, अबे भाई मुझे तो ये समझ नहीं आता, रामोस का तो मुझे पता ही नहीं है भाई रामोस भी है। अब आधा घंटा तकरीबन 40 मिनट उसने खेला है, जिसमें से 30-35 मिनट एक्स्ट्रा टाइम में आखिरी के जो 90 में क्या जो टाइम चल रहा था 95 पे सब्स्टिट्यूट आउट हुआ था 5-10 मिनट उस टाइम पे, बल्कि 7-8 मिनट वो भी खेला। उसका तो पता ही नहीं चल रहा था, वो तो सिर्फ भाग रहा था ना, इस तरीके से उससे प्रेस हो रहा था। लेकिन मोमेंट इस तरीके से उसने रेडार में पकड़ा हुआ था, पीनो को डाला। पीनो इस तरीके का रनर नहीं, लेकिन एक ऐसा बंदा था जो स्पेन की तकदीर बदल सकता था, वो था इसको जिस तरीके से शूट मार रहा था, जिस तरीके से शॉट ऑन टारगेट हो रहे थे उसके, जिस तरीके से बॉल को पिक कर रहा था, होल्ड कर रहा था, वो एक वाइड सेंटर अटैक था जो होल्ड कर रहा था। वरना स्ट्राइकर में ये एबिलिटी होती है जिस तरीके से पासिंग निकालना था, क्रॉसिंग डालना था, उस तरीके से फिनिशिंग कोई और कर नहीं रहा था इसको के अलावा। मोराटा की एंट्री हो गई थी, लेकिन कुछ अता पता नहीं तो क्रॉस कहाँ डाल रहा है। और जो रनर्स थे निको और यामाल के थ्रू आउट, वो तो बाहर जा चुके थे। तो उस क्वालिटी की आपको ना तो पीनो दे सकता था और ना आपको लेफ्ट साइड पे नाम में भूल गया, सॉरी, आपको ना मैरिनो भी कोशिश कर रहा था, मैरिनो भी उस तरीके से अटैकिंग पे मदद डाल नहीं सका, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस में लग गए थे, डिफेंस में वर्क रेट में ज़्यादा लग गए थे, ताकि जिस तरीके से पेनल्टी पे लेके जा सके। और जब पेनल्टी पे गए तो भाई स्टार्टिंग के जो 2 पेनल्टी शूट आउट है उसमें तो सब सही किया। जो इसको का जो तीसरा जो पेनल्टी शूट आउट लगा वो होते होते रह जाता, वो थोड़ी सी बचत हो गई, वो वहाँ से प्रेशर बना स्पेन का, जिसके थ्रू अगली पेनल्टी शूट आउट में मोराटा का प्रेशर बना और वही उससे मिस हुई, और वो मिस हुई उसके बाद से फिर आखिरी में रूबेन नेवेस ने भी फिनिश कर दिया। और भाई साहब इस तरीके से 2 नेशन लीग आ गए पोर्चुगल के पास। तो भाई 3 इंटरनेशनल ट्रॉफी तो हो गई, तो भाई खुशी तो हुई और बहुत ज़्यादा। और मार्टिनेज ने जिस तरीके से बेल्जियम में जिस तरीके से वो ड्रेसिंग रूम को नहीं संभाल सक रहा था, यूनिटी नहीं ला सक रहा था, उस तरीके की यूनिटी इसने पोर्चुगल में शिफ्ट कर दी है। और जिस तरीके से भाई मैं मानता था ना कि भाई रोनाल्डो के लड़के रोनाल्डो को बना के दे, जैसे मेसी के लोगों ने करके लड़कों ने बना के दिए, वो मेसी अकेला नहीं कर सकता था, इसी तरीके से रोनाल्डो भी अकेला नहीं कर सकता। तो पिछले साल से एक रेवोल्यूशन, जो मेंटल जो बैरियर है वो मुझे थोड़ा टूटता हुआ ख़त्म होता हुआ नज़र आया, जो कि मुझे रिजल्ट नज़र आ रहा है मार्टिनेज के अंडर, जिसके सबब आपको दूसरे साल में ही नेशन लीग का रिजल्ट नज़र आ गया। और उम्मीद है कि भाई कह सकते हैं अगले फीफा वर्ल्ड कप में पोर्चुगल भी थोड़ा बहुत फेवरेट हो सकती है। बैलन डोर के तो भाई यामाल के लग गए, तो भाई अब नूनो मेंडिस, विटिनिया, इन 2 में से भाई कौन हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।